नमस्कार। आज का हमारा विषय है ईमेल लेखन और मैं कविता भारद्वाज इसका प्रारूप आपको समझा रही हूँ। ईमेल लेखन। अब ईमेल लेखन हाल ही के कुछ वर्षों में इसे हिंदी के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अंग्रेज़ी में ये पहले से था। अब बात करते हैं ईमेल लेखन की। ईमेल है क्या? ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल या हिंदी विपत्र एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से भेजने का एक पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना है। ईमेल व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान के विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों में से एक है। इंटरनेट के प्रसार के साथ साथ ईमेल ने भी सार्वभौमिक लोकप्रियता प्राप्त की है और इसकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि कुछ ही सेकंड्स में ये विश्व के किसी भी कोने में स्थित जो सर्वर है उस तक पहुंच जाते हैं और जिन्हें सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। तो इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम में है और 10वीं कक्षा 10वीं में और इसलिए ये बहुत उपयोगी और आवश्यक विषय है। तो जानते हैं ईमेल का सही प्रारूप लिखने का सही प्रारूप क्या है। अब ईमेल और पत्र आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के विषय में आप जानते ही हैं। तो ईमेल में और पत्र में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम ही थोड़ा सा ही फेरबदल है, ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो इसलिए इसे कुछ कुछ पत्र की तरह है, कुछ ही इसमें बदलाव है। तो सबसे पहले प्रेषक जो ईमेल भेज रहा है उसका ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक है, हम एक काल्पनिक जो ईमेल बना रहे हैं तो यहाँ काल्पनिक ही यहाँ पर परीक्षा में हम कोई भी इस तरह क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं तो abc@gmail.com। उसके बाद प्राप्तकर्ता या प्रेषिती का ईमेल आईडी उसका xyz@gmail.com। यहाँ दोनों लिख सकते हैं, प्रेषिती भी लिख सकते हैं और प्राप्तकर्ता भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखा हुआ कुछ पुस्तकों में भी मिलेगा प्रतिलिपि या सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपको ईमेल जो आपने भेजा है किसी को वो आप किसी और को भी भेजना चाहते हैं, कुछ 2 या 3 लोगों को भी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कार्बन कॉपी का प्रयोग होता है। तो ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार ही इसका प्रयोग होता है। दूसरा है गोपनीय प्रतिलिपि। गोपनीय का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कौन सी प्रतिलिपि इसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपने ईमेल किसी को भेजा है और यहाँ पर जो प्रतिलिपि होगी सीसी कार्बन कॉपी जो प्रतिलिपि है इसको ये आप जिसको भी भेज रहे हैं तो जो भेजने वाले के बारे में सबको पता होता है कि ये इस ईमेल को आपने इनके अलावा किसी और को भी भेजा है। लेकिन यहाँ गोपनीय अगर आप चाहते हैं कि वो ईमेल आप किसी को भेजें और उसके बारे में किसी तीसरे को ना पता चले तो उसे गोपनीय प्रतिलिपि कहा जाता है। तो इसका उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद है विषय बहुत ही कम से कम शब्दों में इसका विषय लिखा जाता है। उसके बाद है समय, यहाँ पर आप ईमेल में समय दे सकते हैं 8 बजे 7 बजे प्रातः है या सायं, तो इस तरह से। उसके बाद आता है संबोधन ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया है। संबोधन मतलब आप संबोधित कर रहे हैं महोदय और अगर कोई महिला है तो महोदया। उसके बाद अभिवादन कर सकते हैं आप, अभिवादन भी एक तरह से आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। अभिवादन सस्नेह नमस्कार आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी विषय वस्तु। जिस तरह से विषय वस्तु पत्र में लिखी जाती है उसी तरह ईमेल में भी विषय वस्तु बिल्कुल एक जैसी ही होगी, पत्र की तरह ही। जो भी हमारा जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं ईमेल लिख रहे हैं उसकी विषय वस्तु लिखने के बाद अगर औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं आप तो धन्यवाद। अनौपचारिक ईमेल लिखने के लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद भवदीय और अगर आप ईमेल लिखने वाला महिला है तो महोदया।
उसके बाद आप अगर ईमेल की जो विषय है उसमें अगर आपका नाम दिया है या किसी का भी नाम दिया है तो यहाँ पर आप लिखोगे, नहीं तो क्योंकि ये काल्पनिक ईमेल है तो अ ब स या क ख ग आप लिख सकते हैं। भव दिए मैं आपको पहले भी पत्र में भी जो पत्र की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी आपको समझाया था। भव अर्थात आपको दिए देने वाला, आपको पत्र लिखने वाला, यहाँ पर ईमेल लिखने वाला भव दिए और वाली भव दिया। तो इस तरह से ये है हो गया हमारा ईमेल लेखन का प्रारूप। अब उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से ईमेल लिखना है। अब देखते हैं। सबसे पहले प्रेषक ईमेल लेखन कैसे लिखा जाता है। ईमेल का विषय है आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस आयोजन की जानकारी देने के लिए विद्यालय के प्रबंधक को ईमेल लिखिए। आप सबसे पहले प्रेषक भेजने वाले का ईमेल भेजने वाले का ईमेल आईडी abc@gmail.com, क्योंकि ये एक काल्पनिक ईमेल है तो इसको हम जो आईडी होंगी वो भी जो है वो काल्पनिक ही होंगी। तो प्राप्तकर्ता opq@gmail.com, प्रतिलिपि xyz@gmail.com, गोपनीय प्रतिलिपि rsu@gmail.com। तो इस तरह से ये आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद है विषय। विषय स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की जानकारी देने के संदर्भ में, तो विषय जो है कम से कम शब्दों में दिया जाना चाहिए। उसके बाद दिनांक 16 अगस्त 2000। अब यहाँ पर इस तरह से इसकी तिथि जो है वो दी गई है। 5 बजे समय दिया गया है। उसके बाद संबोधन महोदय और सहृदय या सस्नेह नमस्कार भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे पत्र लिखा जाता है उसी प्रकार से पत्र की विषय वस्तु की भांति ही सविनय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में 14 अगस्त 2000 को स्वतंत्रता दिवस अत्यंत धूमधाम एवं उल्लास से मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी श्री शर्मा जी थे। उन्होंने सुबह 8 बजे प्रातः स्थल के पास बने मंच के पास प्रार्थना स्थल के पास बने मंच के पास राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उसके बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। सभी छात्र छात्राएं और आगंतुक गण, आगंतुक मतलब आने वाले जो भी लोग थे, अपने अपने स्थान पर बैठ गए। प्रधानाचार्य जी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया। छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। देशभक्तिपूर्ण नृत्य नाटिका, समूह गान, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की प्रमुख घटनाओं को विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के आशीर्वचन तथा मतलब आशीर्वाद स्वरूप वचन तथा प्रधानाचार्य जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह यह कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया। अविस्मरणीय जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आपके संज्ञान हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है। धन्यवाद सहित भवदीय क ख ग। तो इस तरह से ये जो है ईमेल है लिखेंगे इसको। तो आशा है आपको ईमेल लेखन समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।